हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और इसमें हमारे बीएससी 4th सेमेस्टर के लिए यूनिट 3rd मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है। और इसमें हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके बारे में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या किया था? ये चीज हमने क्या करी थी, समझी थी। उस पूरे लेक्चर में हमने इसके बारे में क्या किया था, समझा था। तो आज क्या करेंगे, हम इसके बारे में लिखेंगे। समझ तो हमने पहले लिया, तो आज हमारा लिखना बाकी रह गया है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम लिखेंगे। तो ठीक है, तो लिख लेते हैं। समझ लिया था कल, आज लिख लेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रो। इसमें जो पहला पॉइंट है वो लिख लेंगे हम। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द मेजरमेंट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ आईआर रेडिएशन विद मैटर थ्रू एब्जॉर्बेशन, इमिशन और रिफ्लेक्शन। जो जब हम किसी मैटर पर क्या आईआर रेडिएशन डालते हैं या मैटर का आईआर रेडिएशन के साथ क्या कराते हैं, इंटरेक्शन कराते हैं, तो वो मैटर क्या करता है, एब्जॉर्बेशन करेगा या इमिशन करेगा या रिफ्लेक्शन करेगा। तो इस इंटरेक्शन को मेजरमेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। क्लियर क्लियर क्या है, हमने सब पहले पढ़ लिया है, तो मैं आज ज्यादा समझाने वाली नहीं हूँ। जिसे समझ में नहीं आया वो पहले वाली वीडियो देखे। जिसको ये टॉपिक समझना है तो पहले वाली वीडियो देख सकता है, पहले वाला लेक्चर देख सकता है, इससे पहले वाला जो है। फिर यहाँ पर हम आज खाली क्या करेंगे, लिखेंगे। क्योंकि आज भी अगर हम समझेंगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मई में पेपर है, तो इसलिए जल्दी जल्दी करने की कोशिश की जा रही है। जल्दी इतनी भी नहीं है कि समझ नहीं रहे हैं, हमने समझ लिया है। पहले लेक्चर में हमने क्या कर लिया, समझ लिया। ठीक है, तो द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आर कॉल्ड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। In vibrational spectroscopy, the vibrational energy is greater than rotational energy. Vibrational energy greater than rotational energy. That is molecule requires high energy to vibrate. तो molecules को क्या होने के लिए, हायर एनर्जी टू वाइब्रेट होने के लिए क्या, किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ज्यादा एनर्जी की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। रोटेशनल एनर्जी में, रोटेशनल में तो मॉलिक्यूल को रोटेट होने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत थी। लेकिन जो हमारी वाइब्रेशनल है, इसमें हमारे मॉलिक्यूल को रोटेट होने के लिए ज्यादा एनर्जी की, यानी हायर एनर्जी की क्या होगी, जरूरत होगी, रिक्वायर होगी। दे कंटेन वाइब्रेशन ट्रांजिशन एज वेल एज रोटेशनल ट्रांजिशन। तो ये जो हमारे इसमें वाइब्रेशनल में क्या होता है, रोटेट, मॉलिक्यूल रोटेट, ठीक है, वाइब्रेशनल होने के साथ साथ क्या, रोटेट भी होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। पहले हमने ये पूरा डिटेल में समझ लिया है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वाइब्रेशनल एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। For vibration spectra, higher energy is required than rotational energy. The value of that energy is 0.1 electron volt. 0.1 electron volt energy observed in IR region, hence it is also called IR spectroscopy. तो इसको अब हम क्या पढ़ेंगे, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। इतना ही हमने समझ लिया था, इसलिए मैं यहाँ समझा नहीं रही हूँ, पूरा डिटेल में समझाया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो आज आप क्या करोगे, खाली लिखोगे, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर क्या, हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में क्या करेंगे, नोट करेंगे, लिखेंगे। तो अब हम आगे लिख लेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, ये हमने समझ लिया है, पढ़ लिया अच्छी तरह से पहले वाले लेक्चर में। व्हेन वी गेट आईआर रेडिएशन ऑन ए मॉलिक्यूल, देन आफ्टर एब्जॉर्बिंग this radiation it undergoes rotational transition as well as vibrational spectra. Therefore this spectroscopy is also called rotational vibrational spectroscopy. जब हम किसी मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, रेडिएशन देते हैं, आईआर रेडिएशन देते हैं, तो वो मॉलिक्यूल जो है क्या करता है, वो रोटेट होने के साथ साथ वाइब्रेशन भी करता है।
ठीक है, जब ट्रांजिशन करता है तो वाइब्रेशन होने के साथ साथ क्या करता है, रोटेट भी करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ये हमने समझ लिया था। अब नेक्स्ट ये देखो, द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बिटवीन, कितना होगा, 0.2 माइक्रो टू 200 माइक्रो। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। जो हमारी ये है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो 3 रीजन में क्या होती है, डिवाइडेड होती है। तो कौन कौन से हैं एक बार लिख लो यहाँ, फिर इनके बारे में पढ़ लेंगे। तो हमारा कौन कौन सा रीजन था जो हमने पहले पढ़ लिए थे। तो पहला था हमारा नियर रीजन, नियर IR रीजन, नियर IR रीजन। दूसरा था हमारा ऑर्डिनरी IR रीजन। थर्ड था हमारा फार IR रीजन। ठीक है, ये लिख लो, फिर इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। पढ़ लिया है, पढ़ेंगे क्या, लिख लेंगे, डिटेल में पढ़ लिया है हमने, ये समझ लिया है। तो एक बार इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। आगे हम इसके बारे में लिख लेंगे, नियर IR रीजन, नियर IR रीजन, ये है ऑर्डिनरी रीजन, ऑर्डिनरी IR, यहाँ IR रीजन, ये फार IR रीजन। तो पहले लिख लेंगे हम इसके बारे में, समझ लिया तो हमने पहले। दिस रीजन इज लाई बिटवीन 0.8 माइक्रो टू 2.5 माइक्रो। सेंटीमीटर इनवर्स में 12.500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। दिस रीजन इज नोन एज वाइब्रेशनल रोटेशनल रीजन। ऑर्डिनरी रीजन क्या है, दिस रीजन इज लाई फ्रॉम 2.5 माइक्रो टू 15 माइक्रो और 1000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स। फार IR रीजन, दिस रीजन इज लाई बिटवीन द 15 माइक्रो टू 200 माइक्रो। सेंटीमीटर इनवर्स में 667 टू 550 सेंटीमीटर इनवर्स। दिस रीजन इज नोन एज रोटेशनल रीजन। जो हमारा फार रीजन है ये रोटेशनल रीजन कहलाता है, और जो हमारा नियर IR रीजन है ये वाइब्रेशनल रोटेशनल रीजन होता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया है। तो अब इसका क्या करोगे आप, स्क्रीनशॉट कर ले लो, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, कंडीशंस, किसके लिए, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। कंडीशन फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में क्या कर लिया था, समझ लिया था अच्छे से। तो आज क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे कंडीशन फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज विच आर मॉलिक्यूल विल बी एक्टिव एंड विच विल बी IR इनएक्टिव। तो पहली कंडीशन जो हमारी है, जो वाइब्रेशन रेडिएशन है वो इक्वल टू होनी चाहिए मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल रेडिएशन के। ठीक है, ये पढ़ ली थी ना हमने, तो इसके बारे में अब लिख लो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द EMR वी आर पुटिंग शुड बी इक्वल टू द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी of the molecule, then it is IR active. During vibrational, the dipoles of molecules are rotated. Then during the rotation of dipoles, it create a frequency. So if this frequency is equal to the frequency of EMR, then only molecule will absorb this frequency. समझ लिया हमने पहले में, और जिसने नहीं समझा है वो ये सोच रहा है बस के लिखाई जा रहे हैं और बोल के छुट्टी, वो पहले वाले लेक्चर को देखे उसमें समझ ले और फिर यहाँ आए। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट शुड चेंज ड्यूरिंग वाइब्रेशनल चेंज। इन डाइपोल मोमेंट कैन अकर इन टू वेज, आइदर चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और चेंज इन इट्स डायरेक्शन। ठीक है, या फिर बोथ, मैग्नेटिक और डायरेक्शन दोनों में चेंज होना चाहिए। Change in dipole moment will occur when there will be permanent dipole moment in the molecule. Next condition, all homodiatomic molecules are IR inactive because they do not have dipole moment. So during vibration,
द डाइपोल मोमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज। तो एग्जाम्पल क्या होगा इनका, H2, O2, N2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ETC। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब इससे आगे हम क्या समझेंगे भी, लिखेंगे भी, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। जो हमारा मॉलिक्यूल है कितने टाइप से क्या करता है, वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेट करता है। तो देखो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल वाइब्रेशन। तो कितने टाइप से करता है ये वाइब्रेशन, ये टू टाइप से क्या करता है, वाइब्रेशन करता है। कितने टाइप से, 2 टाइप से। पहला स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, दूसरा बेंडिंग वाइब्रेशन। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में कितने टाइप होते हैं, 2। कौन कौन सा, एक तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। क्या हो गया, एक तो हो गया सिमेट्रिकल वाइब्रेशन और एक हो गया एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ये क्या है, स्ट्रेचिंग के पार्ट। तो यहाँ क्या आएगा, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। जो हमारा ये है इसके कितने, 4। तो 4 हैं, तो एक तो हो जाएगा इसका 4। कौन कौन से, सीजर, SCISSIR, सीजरिंग एक हो जाएगा रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग। तो इसमें टाइप्स ऑफ क्या है, ये मॉलिक्यूल वाइब्रेशन के। तो मॉलिक्यूल वाइब्रेशन के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप हैं। एक हो गया हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरा हो गया हमारा बेंडिंग वाइब्रेशन। जो हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है इसमें क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होती है और एक एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होती है। जो हमारा बेंडिंग वाइब्रेशन है उसमें कितने, 4। एक तो हो गया सीजरिंग, एक हो गया रॉकिंग, एक हो गया वैगिंग, एक हो गया ट्विस्टिंग। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम, इसके बारे में लिख भी लेंगे और समझ भी लेंगे साथ साथ। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा कुछ इसमें। तो अभी आप यहाँ देखो, जो हमारी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो होती क्या है, जैसे कोई रबड़ है, आप उसको लेके ऐसे स्ट्रेच करोगे, रिलैक्स करोगे, स्ट्रेच करोगे, रिलैक्स करोगे, तो इसमें क्या होगा, उसकी बोन लेंथ क्या होगी, चेंज हो रही है ना। रिलैक्स स्ट्रेच कर रहे हो तो क्या हो रहा है, उसकी बोन लेंथ चेंज हो रही है। बोन लेंथ चेंज हो रही है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हमारी जो ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो कितने, 2 तरीके से होती है, यानी 2 टाइप्स की होती है। एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एक एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। जो हमारी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है, इसमें क्या होता है, जो एटम है वो सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे ये कोई एटम है, डाई एटम है, तो इसमें क्या है, ये क्या है, ये सेंटर ऑफ द एटम। तो इससे क्या जुड़ा है, एक एटम यहाँ जुड़ रहा है, एक एटम यहाँ जुड़ रहा है। तो जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे सेम डायरेक्शन में, ऐसे स्ट्रेच रिलैक्स, तो क्या होगा, एटम्स क्या करेंगे, सेम
सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, ये मूव करेंगे ऐसे ही, दोनों इधर ही कर रहे हैं ना मूव, तो सेम डायरेक्शन में जो मूव करेंगे तो ऐसे एटम्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो ऐसे स्ट्रेचिंग को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। जैसे आप H2O का क्या ले लो, एग्जाम्पल ले लो, ये क्या है, O सेंट्रल ऑफ द एटम मान लो, और ये इससे जुड़ रहे हैं दो एटम, तो क्या होगा इसकी अगर हम स्ट्रेचिंग करेंगे तो क्या सेम डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ऐसे करेंगे ना, स्ट्रेच रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स। तो इसका ये है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लिया, क्या ये लीनियर है, तो क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में, ये इधर ये इधर, तो क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्या पढ़ते हैं हम, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखो, ये इसका बी पार्ट, ए पढ़ लिया था सिमेट्रिकल, और ये क्या है, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ये क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे ये सेंट्रल ऑफ द एटम है, इससे दो एटम जुड़ रहे हैं, तो क्या होगा, जब इनकी स्ट्रेचिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, ये तो जाएगा इसके स्ट्रेचिंग में, ये तो इसके पास जा रहा है। ठीक है, ये वाला तो इसके पास जा रहा है, सेंट्रल एटम के, इस एटम के, और ये इससे दूर जा रहा है। इनकी स्ट्रेचिंग क्या होती है, इस तरह कैसे होती है, इसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। कैसे, ये ऐसे 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 हो रही है। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, पहले तो पहले वाला ये क्या जाएगा, सेंट्रल एटम के पास जाएगा, और दूसरे वाला इस सेंट्रल एटम से दूर जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये दूसरे वाला सेंट्रल एटम के पास जाएगा, और ये वाला क्या होगा, सेंट्रल एटम से दूर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ये देखो, ये एग्जांपल, ये जो सेंट्रल ऑफ द, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है, इसका सेंटर क्या आ गया, ये पहले वाला पास जा रहा है, इसकी जब स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, और ये दूसरे वाला क्या जा रहा है, सेंटर से दूर। फिर क्या होगा, पहले वाला दूर जाएगा सेंटर से, और दूसरे वाला सेंटर के पास आ जाएगा। क्लियर। एक बार इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बेंडिंग स्ट्रेचिंग के बारे में पढ़ेंगे और उनके पार्ट्स के बारे में। कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक है, पहला तो हमने पढ़ लिया। अब क्या है, पहला तो हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, अब क्या है, बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग मतलब किसी चीज को बेंड करना, ऐसे बेंड करना, वो क्या होता है, बेंडिंग वाइब्रेशन। तो इसमें क्या होता है, बेंडिंग वाइब्रेशन में जो है बॉन्ड एंगल तो चेंज नहीं होता, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, क्या नहीं होता, बॉन्ड एंगल क्या नहीं होता, बॉन्ड एंगल में क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, नहीं सॉरी, बॉन्ड एंगल तो क्या हो जाता है, यस में, इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन द पोजीशन ऑफ द एटम चेंज विद द रेस्पेक्ट टू द ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस लीडिंग टू चेंज इन बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में तो चेंज आ जाएगा, बट बॉन्ड लेंथ में क्या नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। तो क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का चेंज आएगा तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट में भी क्या होगा, चेंज होगा। किसी भी तरह का चेंज आएगा तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है, 4 टाइप होती है इसमें बेंडिंग में। तो पहला क्या होगा हमारा, सीजरिंग। तो सीजरिंग जो होती है वो कैसे होती है, ये लाइक ए सीजर की तरह, जैसे ये सेंट्रल ऑफ द एटम हो गया, क्या हो गया, सेंट्रल ऑफ द एटम हो गया, ये इससे 2 एटम जुड़ रहे हैं, ये पास आएंगे दूर जाएंगे, पास आएंगे दूर जाएंगे, इस तरह से। तो वो क्या होता है हमारा सीजरिंग एटम। जैसे कि यहाँ ये दिख नहीं रहा होगा, इधर ये देखो, ये क्या है, सेंट्रल ऑफ द एटम, तो ये क्या है, पास आएंगे दूर जाएंगे, पास आएंगे दूर जाएंगे, तो ये क्या होगा हमारा सीजरिंग। तो द 2 एटम join to a central atom move towards and away from each other in this mode the bond angle change। तो क्या हो रहा है इसमें, बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। तो हमारा दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा हमारा रॉकिंग। रॉकिंग में क्या है, ये रॉकिंग चेयर की तरह कैसे मूव करता है, दोनों एटम एक साथ इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। ठीक है, एक साथ ऐसे मूव करेंगे। क्लियर। तो यहाँ देख लो, ये सेंट्रल ऑफ द एटम, इससे जुड़ रहे हैं, पहले ये एक डायरेक्शन में जाएंगे ऐसे, फिर इस वाली में आएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे तो हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, रॉकिंग। तो द 2 एटम्स जॉइनिंग ए सेंट्रल एटम मूव बैक एंड फोर्थ इन द प्लान ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, एक बार इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो हमारे 2 ये है सीजर और रॉकिंग, ये क्या होता है, इन द प्लान वाइब्रेशन। ये क्या किस में होते हैं, प्लान में होते हैं दोनों, किस में होते हैं, प्लान में, इन द प्लान।
तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 2 और बचे हैं वो भी हम इसका पढ़ लेंगे और हमारा ये टॉपिक फिर कंप्लीट हो जाएगा। ले लो स्क्रीनशॉट। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, बेंडिंग वाइब्रेशन का वैगिंग, और फिर फोर्थ कौन सा है, ट्विस्टिंग। जो हमारा वैगिंग है इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि ये एटम है, इससे 2 ये एटम जुड़े हैं, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने 2 बॉल ले ली, 2 बॉल ले ली, एक साथ क्या गई, ऊपर गई, फिर छोड़ी एक साथ नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई। इस तरह से क्या होता है, जैसे कोई ये सरफेस है, इस सरफेस पे एटम है, 2 एटम है, तो क्या करेंगे, एक साथ ऊपर छोड़े एक साथ नीचे आए, तो ये क्या होता है, वैगिंग। वैगिंग क्या चीज थी, एक साथ एटम ऊपर जाएंगे, लाइक ए बॉल, जैसे 2 बॉल ले ली, ऊपर उछाली, फिर नीचे गई, फिर नीचे से ऊपर आई, तो इसको क्या बोलते हैं हम, वैगिंग। तो इन दिस वाइब्रेशन द स्ट्रक्चरल यूनिट मूव्स बैक एंड फोर्थ आउट ऑफ द प्लान ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या होती है, आउट ऑफ द प्लान। वे क्या थे, वे प्लान में हो रही थी। जो हमारी सीजर थी, रॉकिंग और सीजर थी, वो प्लान में हो रही थी, ये वो इन द प्लान थी, ये दोनों ही आउट ऑफ द प्लान है, क्योंकि प्लान में आती है फिर नीचे जाती है, प्लान में आती है नीचे जाती है। तो ट्विस्टिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे ही है, जैसे एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से क्या होती है, हमारी ट्विस्टिंग होती है। एक बॉल ऊपर गई, एक नीचे आई, इस तरह से ये क्या होती है, हमारी ट्विस्टिंग। इन दिस वाइब्रेशनल द स्ट्रक्चर यूनिट रोटेट अबाउट द बॉन्ड विच जॉइंस इट टू द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। ऐसे तराजू की तरह, जैसे एक ऊपर गया, एक नीचे गया, एक ऊपर गया, एक नीचे गया, इस तरह से। तो स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लो। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो आज हमारा ठीक है, ये वाइब्रेशनल के ये कुछ समझा था हमने कुछ, तो ये आज क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन वाइब्रेशनल वाली हमारी अभी ये क्या है, यूनिट समझ लो या टॉपिक समझ लो, ये हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वाइब्रेशनल में अभी हमें और भी कुछ पढ़ना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।